हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे इस चैनल को आपने 3000 सब्सक्राइबर से क्रॉस कर दिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी एवं देवताओं, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हैं। चलिए, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर में जो कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंकित प्रश्न, उनके बेजोड़ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 100% क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो पूरे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का मैंने उधर ऑब्जेक्टिव डाल रखा है। तो वहाँ पर भी पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर जाकर देख लीजिए। यहाँ पे ये पार्ट 3 चल रहा है जिसमें मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही देखा है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा में, वो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। और कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये एनसीईआरटी बुक से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है, सब इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर टाइप का जो कि पूछा गया है। उसी तरह फिर से पूछा जाएगा, तो आप बना लेंगे आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, इसी पर आपको इसको सेट कर देना है और आंसर आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आपका क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है और उसकी क्षमता ज्ञात करना है। तो इसकी क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर, यानी कि पावर, यानी कि क्षमता, और क्षमता बराबर होता है 1/f। क्या होता है, 1/f, यानी 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी आपका दिया हुआ है, फोकस दूरी यहाँ पे आप फोकस दूरी का मान बैठा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए एक बार देख लेते हैं बना करके, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, तो P बराबर, P का मान यहाँ पे लिख दीजिए 1/f। f का मान कितना है, 0.5। 0.5 है। ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ये 10 कटेगा 5 का पहाड़ा पढ़िएगा तो आपका 2 बार में आपका कट जाएगा। 5 × 2 बराबर 10, यानी कि 5 दूनी का 10, यानी कि 2 आ गया। ठीक है, ये 2 क्या है, यही तो आपका आंसर है, 2 डायोप्टर। यानी कि चलिए ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, कितना, 2 डायोप्टर, ये उसकी क्षमता होगी किसकी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर हो, और उसकी क्षमता जो होगी वो कितना होगा, 2 डायोप्टर होगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे आपका सामने क्वेश्चन क्या कहता है, एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा, यह कैसा लेंस होगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे +5 डायोप्टर है। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है ना, वो उत्तल लेंस होता है, वो होता है आपका पॉजिटिव। हमेशा फोकस दूरी भी इसका पॉजिटिव होता है, धनात्मक होती है, और इसकी फोकस दूरी के साथ साथ इसका जो क्षमता होता है ये भी पॉजिटिव होता है। तो क्षमता और फोकस दूरी क्या होता है, उत्तल लेंस का आपका पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि डायोप्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है +5 डायोप्टर लेंस की क्षमता, तो ये आपका उत्तल लेंस होगा, है ना, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है और क्षमता होती है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक में होता है, यानी कि प्लस में होता है। तो प्लस वाला हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपका अवतल, और यहाँ ऑप्शन डी जो है ये अवतल, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन कट गए ये कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, आप देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, अगर बिना चेकआउट भी करके भी कर सकते हैं। कैसे, मैंने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था कि लेंस की क्षमता क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। 1/f, यहाँ पे f का मान पूछा है तो क्षमता का मान दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए ये इंटरचेंज हो जाएगा, f यहाँ पे आ जाएगा और p यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने क्या बोला कि क्षमता का फॉर्मूला जो होता है p बराबर होता है 1/f।
तो हो जाएगा एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/p। इसको उल्टा कर दिया हमने, चेंज कर दिया। आप p की जगह पर क्या करिए, 5 को रख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने p को की जगह पर 5 को मैंने लगा दिया और यह 1/5 हो जाता है। 1/5 इसको क्या करेंगे हम, को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा 20 के पहाड़ा से 5 बार में 20×25 100। ठीक है, यहाँ पे 20 आ गया, यानी कि 20 मीटर हो गया। अब देख लीजिए 20 मीटर किस में है, 20 मीटर आपका ऑप्शन सी में है, उत्तर लेंस होगा। ये तो मैंने आपको पहले बता रखा था। तो 20 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगर किसी को डाउट है तो फिर रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। अब देखिए फिर से 122 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है। देखिए अब क्या बार क्या है आपका, फोकस दूरी दे दिया है अवतल लेंस का, और मैंने अवतल लेंस का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भाग गया था। हाँ यहाँ पे आ चुका है 122 नंबर क्वेश्चन। हाँ अब ठीक है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितना है, -2 मीटर है। तो इसकी क्षमता कितनी होगी। तो बस फॉर्मूला वही लगाना है, चाहे अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, P बराबर हो जाएगा 1/f। f का मान दिया हुआ है -2, तो यहाँ पे से -2 से कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। ये माइनस में था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर किस में है, ऑप्शन बी में है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, -0.5D, यानी कि ये अवतल लेंस है इसीलिए इसका क्षमता भी माइनस में और फोकस दूरी भी माइनस में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, और आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि +2 डायोप्टर तथा +0.25 डायोप्टर क्षमता वाले दो लेंसों का संयोजन, दो लेंस क्या होगा, संयोजन करेगा, कम्बिनेशन लगाएगा, मतलब जुट जाएगा। तो ये उसकी क्षमता क्या होगी, एकल लेंस के तुल्य बताना है आपको। बस ये दोनों को जोड़ दीजिए, P1 + P2, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2.0.25 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25D, है ना। यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस क्या करना है, P1 है ना, आपका तुल्य लेंस निकालना है एकल, तो आपका समतुल्य P का जो मान आ जाएगा वो क्या होगा, P1 + P2, दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों लेंसों को जोड़ दीजिएगा क्षमता को, तो आपका एक समतुल्य लेंस का क्षमता का जो मान है वो आ जाएगा। यानी कि दोनों का मान जोड़ने पर कितना आ गया, +2.25D। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा है, आप सभी तरह प्यारे लोगों की तरह। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच N का मान 1.5 में प्रकाश की चाल हो गई। तो बस क्या करना है आपको, कुछ नहीं। देखिए किसी भी प्रकाश की चाल, अगर कांच में प्रकाश की चाल निकालना है तो फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल आपके सामने दिया हुआ है C, तो आप यहाँ पे बस C लिख दीजिए। क्या करना है आपको, C लिखना है, C यहाँ पे लिख देता हूँ C। अब बट्टा में क्या होगा, ये 1.5 है ना, ये 1.5 है, 1.5 को हम लिख देते हैं 3/2। ठीक है, ये 2 आपका C में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2C/3। देखिए किस ऑप्शन में है, 2C/3, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस कितना आसान था यार, समझ गए ना क्या करना था। बस निर्वात के चाल में से आपको ये C बट्टा क्या करना था, 1.5। 1.5 को मैंने लिखा 3/2, और 3/2 लिख दिया क्योंकि 1.5 का जो मान होता है वो 3/2 ही होता है ना। तो 3/2, ये 2 आपका C में गुना हो गया, अब सीधा हो गया आपका 2C/3, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी में। चलते हैं अगला प्रश्न में। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए अब मैंने आपको बताया था कि भाई अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है आपका माइनस में, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसकी क्षमता जो आएगी वो किस में आएगी,
माइनस में आएगी तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा जी, बी और डी। तो बच गया आपके पास दो ऑप्शन। अब इसको बना के भी चेक कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, 20 में ऐसा 5 से गुना करिएगा तो 100 आ जाएगा, और जिसमें 100 आ जाएगा वही तो आपका आंसर है। ये भी तरीका ठीक है। उसके बाद आपको बना कर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, पी बराबर निकालना है, यानी कि क्षमता निकालना है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f, 1, और एफ का मान कितना है, 20। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये 100 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। 20 से कट जाएगा 100 5 बार में, तो आपका आ जाएगा कितना डायोप्टर, 5 डायोप्टर। ये 5 डायोप्टर क्या है, माइनस में, क्योंकि ये हमारा है फोकस दूरी किस लेंस का है भाई, तो ये है अवतल लेंस का। तो आपको अवतल लेंस का जो होता है माइनस में होता है, तो यहाँ पर -5 डायोप्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखकर लगता होगा कि यार बनेगा, लेकिन देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए प्रकाश की चाल दी हुई है इसमें, प्रकाश की चाल आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए। प्रकाश की चाल दिया हुआ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, जो चंद्रमा है ना, वहाँ से पृथ्वी की जो दूरी है वो दिया हुआ है आपका कितना, देख लीजिए सामने, 4 लाख किलोमीटर है ना भाई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। 10 लाख यानी कि 40 लाख है, सॉरी 40 लाख है। तो ये 40 लाख जो है आपका, आई होप सही है ना, सॉरी 4 ही लाख है ना, 4 ही लाख है आपका। हाँ तो 4 लाख है। यहाँ पे क्या करना है, आपको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान तरीका है। समय निकालने के लिए आपके पास तरीका ऐसा है कि समय बराबर जो होता है ना, वो होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है आपके पास, दूरी आपका है आपका 4 पे 5 जीरो, 4 पे 5 जीरो मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5, सही है। और ये बट्टा में चाल, चाल कितना है, 3 लाख किलोमीटर है, 5 जीरो इधर भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बटा, 4/3 बच गया, 4/3 सेकेंड। देख लीजिए किसमें ऑप्शन में है, 4/3 सेकेंड ऑप्शन सी में है। अब बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। समय निकल गया कि लगभग अगर चंद्रमा से जो समय लगेगा आने में उसका लाइट ना, वो कितना हो जाएगा, सिंपल 4/3 सेकेंड। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न, प्रकाश की चाल दिया हुआ है फिर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे देख लीजिए 8.33 मिनट लगता है। तो बताना है आपको कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। अरे भाई तो ये डिस्टेंस पूछ लिया, बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। क्या देखिए, आपको क्या करना है, ये मिनट में दिया हुआ है ना, इसको सेकंड में बदल लीजिए। फटाफट सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 8 और 0.33 गुना, आपको क्या करना है 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, आसपास जो ये आएगा ना, ये आ जाएगा आपको 5, है ना। ये आ जाएगा 5 और इस पर कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो, ठीक है। यानी कि आपके पास आसपास ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। सॉरी 5,000 नहीं, ये 500 सेकेंड है, 500 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था, है ना। ये 500 सेकेंड आ चुका है आपके पास समय, समय 500 सेकेंड आ गया। आपको क्या करना है, दूरी निकालना है ना। देखिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है कि दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल आपके पास कितना दिया हुआ है, देख लीजिए, ये दिया हुआ है 3 लाख किलोमीटर, और गुना करना है किसमें से, सेकेंड से, यानी कि 500 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 15, और यहाँ पर 5 जीरो और 2 जीरो, 7 जीरो, यानी कि 7 जीरो। अब समझ लीजिए 7 जीरो हो गया कितना, 3 और ये 3 6 जोड़े और 7 जीरो, 7 जीरो का मतलब हो गया ये 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसमें है,
15 करोड़ किलोमीटर यानी ऑप्शन सी में मिल गया ना आपको। 15 करोड़ किलोमीटर यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, समझ लीजिए, ये फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये क्या बोल रहा है, किसी माध्यम में निरपेक्ष में अपवर्तनांक दिया हुआ, किसी माध्यम में निरपेक्ष में जो अपवर्तनांक दिया हुआ है वो क्या होता है, ये क्या होता है। तो मैं किसी भी अगर अपवर्तनांक आपको निकालना है किसी माध्यम का, तो आपको क्या करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बट्टा में उस माध्यम की प्रकाश की चाल से भाग दे देना है। यही तो आपका आंसर है। देखिए कहाँ पे है, निर्वात में आपका प्रकाश की चाल और बट्टा में यहाँ पे दिया हुआ है माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न देख लीजिए एक बार, थोड़ा बहुत शानदार है। बोल रहा है क्या, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बोल रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर में होना चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ये वाला ये 8 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड दोनों कट गया, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 का मतलब होता है आपका 1.5 जी। किसमें है, ऑप्शन बी में, देख लीजिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हम किए इसमें बस कुछ नहीं किए, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए इसके पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड था, मैंने वही लिख दिया। और यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ये नहीं यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये हमारा ये दोनों कट गया, तो ये हमारा 3/2 बचा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5 यहाँ पे ऑप्शन बी में आप है। बिल्कुल उस माध्यम पे अपवर्तनांक निकालना था, तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगा दिया मैंने और आंसर आ गया चुपचाप से। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका सामने आ चुका है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो भाई किसी भी प्रकाश का चाल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है ना, तो हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है। तो देखिए आपको क्या करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल से आपको भाग दे देना है। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें भाग दे देना है कितना से, 2.4 से, ठीक है, 2.4 से। तो जब आप जैसे ही भाग देंगे ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 1.2, कितना आ जाएगा, 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है, यानी 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये हीरे में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त प्रश्न है। कांच में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, मतलब कांच का जो अपवर्तनांक दे दिया है कितना, 1.5। प्रकाश की चाल कितना हुआ है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर दिया है आप लोगों को। इस क्वेश्चन पक्का लड़कों से नहीं बनेगा, बहुत लड़कों से नहीं बने वाला। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बहुत शानदार अप्रोच लगाना है आपको, ऐसा अप्रोच जो कि आपको मैंने बता रखा है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा है उसका बस सिर्फ आपको मतलब चाहिए और किसी का नहीं। तो यहाँ पर आपको प्रकाश की चाल आपको पता होना चाहिए निर्वात में, तो वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है। और उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2.5, ठीक है ना, × 10⁻, यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका 10 से ये खत्म हो जाएगा, ये इसको भाग लगाएंगे, 3 में से 2.5 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 1.2। किसमें है, 1.20,
देख लीजिए ये किस में है, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देख लीजिए 1.20, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए आखिरी प्रश्न है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो स्नेल का नियम आपतन कोण निम्नलिखित में किस कोण का मान लागू नहीं होगा। देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा ना, विरल माध्यम का क्या मतलब है, विरल माध्यम का मतलब हवा, और सघन माध्यम का मतलब पानी, और पानी हवा में से पानी में जाएगा ना, तो क्या होगा, स्नेल नियम को फॉलो तो करेगा, वो 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 89 डिग्री तो होगा, लेकिन बोला कि किस में नहीं होगा, तो वो 0 डिग्री कभी भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल सीरीज फिर मैं आपको विद्युत धारा में पढ़ाऊंगा। आई होप अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।